आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा कर्नाटक की। कर्नाटक में बहुत तेजी से काम हो रहा है। भाजपा हैरान और परेशान। कर्नाटक सरकार ने अब फैसला लिया है कि भाजपा के जरिए नफरत की बुनियाद पे जो भी कानून बनाए गए थे उनको खत्म किया जाए। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है और सिद्धरामैया जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने वादे पर अब अमल करना शुरू कर दिया। और शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने वादे किए थे आप कर्नाटक में मालूम कर लीजिए, उस पर अमल शुरू हो गया। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब हम जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में कि आखिर किस किस कानून को अब खत्म किया जा रहा है और क्या कुछ नया हो रहा है। बीजेपी कैसे परेशान है, क्यों हंगामा किए हुए है, इन तमाम चीजों पर रोशनी डालेंगे। सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है सिद्धरामैया कैबिनेट के जरिए वो ये है कि जो बीजेपी के जरिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था उसको सिद्धरामैया कैबिनेट ने खत्म करने का फैसला लिया और फैसला ही नहीं लिया है बल्कि खत्म कर दिया है। और अब यह ऐलान किया है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा हम बिल लाएंगे और बिल ला करके ये जो बीजेपी सरकार के जरिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था इसको खत्म कर देंगे। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इसकी चर्चा भी हो रही है। बीजेपी इसको लेकर के काफी हंगामा बर्पा कर रही, काफी हंगामा मचा रही है और यह कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि जो भी नीति है भाजपा की, जो इनकी कार्यप्रणाली है, जाहिर है कि उसको मंजूर नहीं किया जाएगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम अपने तौर पर सरकार चलाएंगे। और वही हुआ कि अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है वहां सब कुछ तकरीबन बदल गया है और जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी सरकार में नफरत की बुनियाद पे कानून बनाए गए थे उन कानूनों को खत्म किया जा रहा है। और उसमें से एक कानून जो धर्मांतरण का था वो है, ये खबर यहां पे आई है। अब हम देखेंगे कि आखिर कर्नाटक में धर्मांतरण कानून लाकर अभी तक क्या हुआ। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम देंगे। फिर इसके बाद कि इसके प्रावधान क्या हैं, यानी जो धर्मांतरण कानून था उसके क्या प्रावधान है, सरकार इसे क्यों खत्म कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या है ये कानून और विपक्षी भाजपा आखिर क्यों मुखालफत कर रही है। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने शुरू में ही, यानी जब यह सरकार, यानी भाजपा की जब सरकार थी कर्नाटक में और धर्मांतरण ये मुखालिफ कानून जब आया था तो उस वक्त कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने मुखालफत की थी और यह कानून आया था पिछले साल दिसंबर में, यह कानून लाया गया था। लेकिन जब विधानसभा, यानी विधानसभा में जैसे विधानसभा विधान परिषद दो हाउस होते हैं तो विधानसभा में तो कानून पारित हो गया, बिल पास हो गया था, लेकिन विधान परिषद में चूंकि अक्सरियत नहीं थी बीजेपी की इसलिए यह कानून पास नहीं हो पाया था। और अब जबकि सरकार ही बदल गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कानून पास नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी इस मामले में ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी ताकि धर्मांतरण मुखालिफ कानून को नाफिज किया जा सके। यह किया गया था और यह इसका नाम जो दिया गया था कि कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल, यह इसका नाम था और इसी नाम से बिल लाया गया था। और जब बिल पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया तो बाकायदा बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लाई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या यह चाल थी, क्योंकि अगर बनाना था तो 5 साल सरकार थी, क्यों नहीं बनाया, या आखिरी दिनों में क्यों बनाया, क्या यह प्रलोभन था, लालच, क्योंकि जो हिंदुत्व की राजनीति हो सकती है वो सारी राजनीति कर्नाटक में की गई, हालांकि नाकाम हो गई। 224 सीटों में से आप देखें 64 सीटों पर सिमट गई भाजपा और 136 सीटें कांग्रेस को मिल गई
बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है। तो बहरहाल ये पूरा मामला आप देखिए कि यह है। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है तो इसमें कहा गया था कि दरअसल यह कानून इसलिए लाया जा रहा है कि कुछ लोग लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, कुछ लोग डराकर धमकाकर धर्मांतरण कर रहे हैं, कुछ लोग जो है साजिशें कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को रोक लगाने के लिए यह किया गया है, ऑर्डिनेंस लाया गया है। बाकी अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, किसी मजहब को इख्तियार, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और इसको कानून जो बनाया गया वो बहुत ही सख्त कानून बनाया गया। इसमें कहा गया था कि यह गैर जमानती होगा। अगर किसी ने यह कह दिया कि हमें जबरदस्ती हमारा धर्मांतरण कराया गया, किसी ने शिकायत कर दी, या हमें लालच दे करके हमारा धर्मांतरण कराया गया, या हमें डरा करके हमारा धर्मांतरण किया गया, जबरदस्ती किया गया, तो उसके खिलाफ जो है 3 साल की सजा थी, गैर जमानती वारंट था, और 3 साल से 5 साल तक की इसमें सजा थी। इसके साथ ही अगर नाबालिग का मामला है और महिलाओं का मामला है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मामला है, तो यह कानून और सख्त हो गया। पहले में तो 25,000 जुर्माना था, लेकिन इसमें 50,000 जुर्माना और 3 साल से लेकर के 10 साल की सजा का प्रावधान था। यह जो ऑर्डिनेंस आया था, जिसको अब कांग्रेस खत्म कर रही है। कांग्रेस कह रही है इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने कहा है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा हम ये बिल लाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, इसके अलावा जो हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, हिजाब को जो रोका गया था, उसको भी खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही कहा है जो पशुवध विरोधी जो कानून था उसको भी खत्म किया जाएगा, और भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया जाएगा, और इस पे काम शुरू हो गया है। तो ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया है। अब इस पर जो बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी है, वो हाय तौबा कर रही, जबानी जंग शुरू कर दी है, कांग्रेस के खिलाफ पूरा पूरा मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार अब पहली वाली कांग्रेस सरकार नहीं रही, क्योंकि भाजपा से बहुत कुछ कांग्रेस ने सीख लिया है। इसलिए अब किसी की कर्नाटक में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मैदान में उतरकर प्रोटेस्ट करे, क्योंकि जो भी करेगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल के सलाखों में डाला जाएगा, और बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू भी हो गई। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी की जानिब से हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिए गए, ताकि जो बीजेपी के लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उनको कानूनी मदद दी जा सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। आप समझ लीजिए कि कितना खौफ है। इस पर हमने सवाल उठाया और यह कहा था कि इंतकामी कार्रवाई तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो कर्नाटक में हाय तौबा कर रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल ये तो हमने स्टोरी कर दी है। अहम बात यह है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था अब उसको इंप्लीमेंट कर रही है, और इसको लेकर के भाजपा सियासत कर रही है। देखना है कि आगे होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।